अगर एक छोटा सा सांप हाथी को काट ले तो क्या हाथी की मौत हो जाती है? चलिए वीडियो में आगे जानते हैं। जब कभी सांप के सामने जंगल का सबसे बड़ा जानवर हाथी आ जाती है तो सांप बहुत ही घबरा जाती है और इसी डर की वजह से सांप हाथी को काट लेता है। हाथी की स्किन मोटी होने के कारण सांप को बहुत ही जोर से वाइट करना पड़ता है, जिससे सांप की दांत हाथी के अंदर जाती है। सांप के सर पर वेनम ग्लैंड होता है जो हाथी को वाइट करने के बाद पिचक जाती है। तो इसके बाद सांप वहाँ से भाग जाती है। सांप की भागने के बाद हाथी का कलर डार्क होने लगती है, क्योंकि जब कोई सांप किसी को वाइट करता है तो उसके अंदर की रक्त को जमा देती है। पहले सांप की जहर हाथी की टांगों में फैलेगी, उसके बाद पेट में और देखते ही देखते सूंड तक पहुँच जाएगी, जिस कारण हाथी के ऑर्गन तक खून न पहुँचने के कारण हाथी की मौत हो जाएगी। सांप अपनी चमड़ी यानी कि केचुली क्यों बाहर निकलता है? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, सांप अपनी चमड़ी दो कारणों की वजह से निकलता है। पहला कारण है जब सांप किसी बड़ी जानवर को निकलता है तो वो जानवर सांप की बॉडी से होकर फोर्टी के जरिए बाहर निकलता है, लेकिन इस प्रोसेस में सांप की पेट खिंच जाती है और सांप की स्किन फ्लेक्सिबल न होने के कारण सांप को मोटा दिखाई देता है। और दूसरा कारण है सांप जब अपने शिकार के लिए जमीन से लेकर पैरों तक रेंगता है तो उसकी शरीर में बहुत सी बैक्टीरिया और कीड़े चिपक जाती है, जिस कारण सांप को बहुत सी बीमारी होने का खतरा भी बना रहता है। और यही दो कारणों की वजह से सांप साल में 6 बार अपनी पुरानी चमड़ी के नीचे एक नई चमड़ी बना लेता है। फिर इन दोनों चमड़ी के बीच एक फ्लूइड छोड़ देता है जिससे पुरानी चमड़ी को निकालने में आसानी हो। फिर सांप किसी पत्थर से जाकर अपनी नाक को रगड़ता है, जिससे सांप की नाक में एक छेद बन जाती है और फिर सांप रेंग रेंग कर बाकी केचुली को भी बॉडी से बाहर निकाल देती है। अगर आप किसी लिफ्ट में फंस जाओ तो इस सिचुएशन में आपको कैसे बचना है? देखिए, कई बार जब मेंटेनेंस करते हुए लिफ्ट के अंदर गलत फाट को लगा दिया जाता है या फिर जिस बिल्डिंग में आप हो वहाँ की लाइट चली जाए तो लिफ्ट बीच में ही अटक जाती है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले देखना है कि लिफ्ट के दरवाजे के नीचे से कोई लाइट आ रहा है या नहीं। अगर लाइट आती है तो लिफ्ट किसी फ्लोर में अटकी हुई है। तो ऐसे में सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी अपने हाथों से जोर लगाकर लिफ्ट के दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप सख्ती लगाकर दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करते हो तो हो सकता है लिफ्ट चलने लगे और आपको बीच से ही काट दे। इसके अलावा लिफ्ट के ऊपर से बाहर निकलने की एक जगह होती है, लेकिन अगर आप वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगेगा, जिससे आपकी मौत तक हो जाएगी। तो ऐसे में आपको लिफ्ट में जो इमरजेंसी बटन रहता है उसे प्रेस करना है, जिससे हर बिल्डिंग में जो मेंटेनेंस टीम रहती है वहाँ तक इमरजेंसी अलार्म जाएगा और लिफ्ट में सीसीटीवी होने के कारण आप तक टीम पहुँच जाएगी और आपको लिफ्ट से बाहर निकाल लिया जाएगा। अगर किसी इंसान की मौत होती है तो डॉक्टर कैसे उसकी मरने की टाइम को पता करते हैं और बॉडी में क्या क्या चेंजेस होती है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसकी बॉडी धीरे धीरे ठंडा होने लगती है, साथ ही उसकी बॉडी पार्ट कड़क होने लगती है। मरने के आधे घंटे बाद ही शरीर का सारा ब्लड सरफेस के नजदीक बॉडी पार्ट में आने लगती है। फिर 1 घंटे बाद बॉडी रिलैक्स हो जाती है, जिससे मुंह खुलने और हाथों का जमीन से टच होने जैसे लक्षण देखी जाती है। मरने के 3 घंटे तक बॉडी गर्म रहती है, उसके बाद बॉडी ठंडा होने लगती है। 8 घंटे बाद जहाँ रक्त इकट्ठे हुई है वो जगह नीले रंग की हो जाती है और बॉडी में इलेक्ट्रिक एसिड और कैल्शियम की लेवल बढ़ने के कारण बॉडी डिकम्पोज होने लगती है, जिस कारण हमारी नाक तक बदबू जाती है। मरने के 1 घंटे बाद बॉडी का टेम्परेचर 2 डिग्री घट जाती है और इसके बाद हर 1 घंटे पर 1 डिग्री करके टेम्परेचर घटता चला जाता है, जिससे व्यक्ति की मरने की एग्जैक्ट टाइम को पता चलता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना, साथ ही चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।